ओम शांति। 11 अप्रैल 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की यह सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा, सिद्धि दाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धिदाता समझते हो? इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकेंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते। उसको जानते हो? वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता ही महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो। विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी। महान थे व महान के पुजारी थे। जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा हैं। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनाते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, ना कि कलयुग। चाहे सारी विश्व के विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुग ही मानते, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं संगम युग है। यह किस अथॉरिटी से? सत्यता की महानता के कारण। विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो समय आ गया। यही सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो यही सत्यता है। सत के 2 अर्थ हैं। एक सत अर्थात सत्य और दूसरा सत अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी मानते और अविनाशी मानते। गॉड इज ट्रुथ भी मानते। तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है सच तो बिठो नच। और भी कहावत है सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बिठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता, आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते हो। आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते। और ही उसको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूलें, आप झुलाओ। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। ऐसे अनुभव करते हो?
हिलते नहीं हो लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं की सद्गति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपकी सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति, अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सद्गति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचारों द्वारा और किसको आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृतिपति का और मास्टर प्रकृतिपति का आयजान करेगी। सब तरफ से आफरीन और ऑफर होगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। इसलिए कहते हैं सागर के रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल तत्वों को देवताओं का या मनुष्य का रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है। तो समझा, विधि विधाता बन क्या कार्य करना है? उन्हों की है विधान सभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहां सभा के मेंबर होते हैं, यहां अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। तो समझा सत्य की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी और आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया है, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी हैं। यह सब सत्य हो गए। किस कारण? सत्यता की शक्ति के कारण।
आपकी दिनचर्या भी सत हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो? इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो। मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें, यह संकल्प तो नहीं आते। जहां सत्यता है, सतबाप है, वहां सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं। आपको भी आना पड़ता तो बाप दादा को भी आना पड़ता। बाप को भी पर काया में बैठना पड़ता है ना। आपको ट्रेन में बैठना पड़ता, बाप को पर काया में बैठना पड़ता। तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? अभी तो आपके पोत्रे धोत्रे सभी आने वाले हैं, भक्त भी आने वाले हैं, फिर क्या करेंगे? भक्त तो आपको बैठने ही नहीं देंगे। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो, फिर आराम देना पड़ेगा। फिर भी 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। भक्त तो खड़े खड़े तपस्या करते हैं। आपके चित्रों को देखने लिए भक्त क्यों लगाते? तो आप भी अनुभव तो करो। सीजन का फल खाने आए हो ना। नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजयी रत्न बनेंगे। जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते, तो आप सब भी ऐसे भी खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आ जाओ। बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी हैं। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले, सर्व आत्माओं के विधि विधाता, सद्गति दाता, विश्व को स्व के सत्यता की शक्ति द्वारा सतो प्रधान बनाने वाले, ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। पहली पार्टी, सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो? शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, हर बोल में बाप की याद समाई हो, हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो, तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र। इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे हैं। एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बने हो ना? जादू लगाना आता है ना? बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। फिर प्यारे बाबा ने दूसरी पार्टी से मुलाकात की। वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है।
जो गायन है भाग्य विधाता बाप द्वारा जो चाहो वह अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। यह इस समय का वरदान है। तो वरदान के समय को, वरदान के स्थान को कार्य में लाया। क्या वरदान लिया? जैसे बाप संपन्न है इसलिए सागर कहा जाता है। सागर का अर्थ ही है समाना। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। बच्चे के लिए गाया जाता है बालक सो मालिक। तो बालक बाप का मालिक है। मालिकपन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व शक्तियों की विशेषता है। तो जो बालक सो मालिक हैं उनमें भी सर्व शक्तियां होंगी। एक शक्ति की भी कमी नहीं। अगर एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। तो कौन हो? सर्वशक्तिवान अर्थात जो चाहे वह कर सके। हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो। संकल्प किया और हुआ, क्योंकि मास्टर है ना। तो आप सब स्वराज्य अधिकारी हो ना। पहले स्वराज्य फिर विश्व का राज्य। दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं ना। यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा? अगर विश्व का राज्य आदि में लेना है तो आदि काल से यह भी संस्कार चाहिए। बहुत समय का राज्य, बहुत समय के संस्कार। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। दिल्ली निवासी अभी क्या सोच रहे हैं कि सोचते हो महायज्ञ किया बस, चढ़ती कला की ओर जा रहे हो ना। जो किया उससे और आगे आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा। अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेंगे? आत्माएं तो सिर झुकाएंगे। तो क्या करेंगे? अभी फिर भी जो किया ड्रामा अनुसार हिम्मत उल्लास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश हैं। मेहनत जो की वह तो जमा हो गई, वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज पड़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना। फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है, श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना। सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना, और अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। मेहनत बहुत अच्छी की। अच्छा, ओम शांति।